नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, समय, कार्य और मजदूरी। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे जो कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आर्मी एग्ज़ाम के अंदर और भी काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, इसी को बेस बना के अपन इस टॉपिक को आगे लेवल तक लेके जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करना है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का हमें लेना है एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 का भाग जब 30 में देंगे तो आएगा 3, 15 का 30 में देंगे तो आएगा 2। ये 3 दोस्तों क्या आया है, ये राम द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य है और ये 2 क्या है, ये श्याम द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य। यानी राम एक दिन में 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम है 30, 30 काम है। यदि दोनों मिलकर काम करें, 3 और 2 कितना काम कर देंगे, 5। यानी पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये 6 दिन में। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल को कैसे करना है, 10, 12 और 15 वही फॉर्मेट रहेगा, वही चीज़ रहेगी सारी की सारी। आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा इसका 60, यानी टोटल काम कितना हो गया 60। अब भाग लगाते हैं, 10 का 60 में भाग लगाया 6, 12 का लगाया 5 और 15 का लगाया तो 4। यानी ये एक एक दिन में काम करते हैं। ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी क्या करता है 4 काम। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे दोस्तों, 6, 5, 11 और 4 15 काम कर देंगे। तो 60 काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो एक दिन में तीनों करते हैं 15, 60 काम हो जाएगा 4 दिन में। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 4 दिन, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सोहन और मोहन मिलकर। दोस्तों सोहन और मोहन मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सोहन अकेला उसी काम को 12 दिन में। फॉर्मेट वही रहना है दोस्तों, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 का भाग 24 में देंगे तो आ जाएगा 3 और 12 का देंगे तो 2। इसका मतलब सोहन और मोहन मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3। और सोहन अकेला कितना कर रहा है, 2। तो सोहन 2 कर रहा है तो मोहन कितना कर रहा होगा, सीधी सी बात है 1 काम कर रहा होगा। तो 24 काम को वह कितने दिन में कर देगा, तो 1 का भाग लगा दो यहाँ पे, यही आंसर कितना आ जाएगा आपका 24 दिन, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों ए 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लेना, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यानी ए एक दिन में काम करता है 4 और बी करता है 3। टोटल काम कितना है 60। यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 + 3 यानी कि 7 काम करते हैं। तो 6 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया, 6 को 7 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 42 काम उन्होंने कर लिया। 6 दिनों में कितना काम कर लिया, 42 काम कर लिया। तो 60 में से 42 काम कंप्लीट हो चुका। पीछे काम कितना बचा, 18 काम बचे। कितना काम बचा, 18 काम। ए कार्य छोड़कर चला गया, यानी ए ने काम छोड़ दिया दोस्तों। ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम। तो 18 काम वह कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिनों में पूरा कर देगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 6 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम और कृष्ण किसी कार्य को 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको कर ही लेना है, 20 और 25 का एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम इतना आ जाएगा, 100 को भाग लगाएंगे तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी राम कितना काम करता है 5 और कृष्ण कितना काम करता है 4। अब दोस्तों यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, यानी पहले दिन काम करेगा कौन, राम, और दूसरे दिन काम कौन करेगा, कृष्ण, अल्टरनेट डेज में काम करें तो ये 100 काम कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर देते हैं, पहले दिन 5 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, यानी 2 दिनों में कितना काम हो रहा है दोस्तों, 2 दिनों में काम हो रहा है 9। 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। अब आपको काम करना है, यानी कि यहाँ पे आपको 100 काम पूरे करवाने हैं। 100 काम पूरे करवाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप 9 का भाग 100 में लगाएंगे जो कि जाएगा 11 बार। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप 2 दिनों में 9 काम हो रहे हैं, तो 9 का भाग अगर 11 बार गया तो 22 दिनों में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 11 से करोगे, इधर भी 11 से करोगे, यानी कि 22 दिनों में कितना काम हो गया, 99 काम हो गया। 22 दिनों में कितना काम हो गया, 99 काम। तो एक काम बचा है दोस्तों, एक काम। अब लास्ट में काम की बारी किसकी आएगी, बारी आएगी दोस्तों राम की। तो राम एक काम को कितने दिन में कर देगा, 1/5।
5, यानी कि ये काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 22 सही 1/5। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो दोस्तों ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यहाँ पे कार्य क्षमता लिखते हैं हम। बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना कर देगा? 2 काम। बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, तो बी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम एक संख्या का तो आप ले नहीं सकते, तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पे जो कार्य क्षमता है उसको दिनों से गुणा करोगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका, और वापस पीछे आओगे तो 2 का भाग लग जाएगा 16 में, यानी ए काम को कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। वैसे लॉजिक से भी आप कर सकते हो। बी दुगनी गति से काम करता है, तो ए दुगनी गति से काम करता है, बी ने 16 दिन में किया तो ए कितने दिन में करेगा? 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, ए किसी कार्य के 1/4 यानी 1/4 भाग को 3 दिनों में करता है, यानी पूरा काम कर देगा, तो उसे कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। इसी प्रकार बी उसी कार्य के आधे भाग को 4 दिन में करता है, आधे भाग को 4 दिन में करता है, मतलब पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? 24, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 और 3, दोनों मिलकर करेंगे यानी कितना काम करेंगे? 5, तो 24 में 5 का भाग लगा दो दोस्तों, 24 में 5 का भाग लगाओगे तो कितने आ जाएंगे? 4 बार भाग चला जाएगा और 4 शेष रह जाएंगे, तो यानी आ जाएगा 4 से ही 4/5। कैसे है आप भाग लगा के देख सकते हैं दोस्तों। कैसे? आपको 24 में 5 का भाग लगाना है, भाग लगाओगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचा 20, शेष बच गया 4। अब आप इसको लिखोगे कैसे? 4 से ही 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 से ही 4/5, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि राम और श्याम किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे कार्य क्षमताओं का अनुपात भी आप वैसे भी निकाल सकते हो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 60, तो 20 का भाग 3 बार और इसका भाग 4 बार, यानी कि क्या आ गया? 4/3 आ गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? 4/3। या आप सीधी सी एक बात ध्यान में रख सकते हो, दिनों का अनुपात और कार्य क्षमताओं का अनुपात जस्ट विपरीत होता है। दिनों का अनुपात क्या रहा? 3/4, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/3। ये चीज़ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता है वो बी से क्या है? दुगनी है। बी एक काम करेगा तो ये कितने कर देगा? 2। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने? तो दोनों मिलकर सबसे पहले अपन को एलसीएम चाहिए होगा दोस्तों। एलसीएम लेंगे तो आगे की तरफ अपन जब भी आएंगे दोनों को गुणा कर देंगे, 15 को 2 से किया 30, यानी एलसीएम कितना आ गया? 30। अब हमें मतलब नहीं है दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता आपके पास है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, यानी बी की अगर 100 माने तो ये हो जाएगा 140। ठीक है। अब 0 से 0 काट दो, 2 के पाड़े से ये 7 बार और ये 5 बार, जहाँ तक कटे वहाँ तक काट दो, यानी इसकी कार्य क्षमता है 7 और इसकी कार्य क्षमता है 5। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। बी किसी काम को 14 दिन में करता है, बी किसी काम को 14 दिन में करता है। अब आपको एलसीएम चाहिए, तो आप आगे की तरफ जा रहे हो 14 को 5 से गुणा करते हुए, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 70 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 70। अब आपको पूछा ए अकेला, अब आपको पीछे की तरफ आना है, पीछे की तरफ आना है, यानी कि 7 का भाग आप 70 में लगाओगे, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन, यानी ए उस काम को कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सुरेश, महेश और दिनेश तीनों मिलकर, सुरेश, महेश और दिनेश तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, और सुरेश और महेश अकेले अगर काम करते हैं तो ये सुरेश करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में। दोस्तों आपको यहाँ भी एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले आपका एलसीएम आएगा दोस्तों 60, जब भाग लगाओगे तो ये हो गया 15, 6 और ये आ गया 4। अब आपको क्या करना है? आप पूछा क्या आपको? दिनेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुरेश काम कितना कर रहा है? 6, महेश काम कितना कर रहा है? 4, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 15, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं देखो 6 और 4 10, तो दिनेश कितना करेगा? सीधी सी बात है 5 करेगा। तो आप दोस्तों दिनेश अकेला काम करेगा, एक दिन में 5 करता है, तो कितने दिनों में पूरा कर देगा? 12 दिनों में पूरा कर देगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, 10 का भाग लगाओगे 3, 15 का लगाओगे तो तीनों मिलकर 3 काम कर लेते हैं, और 2 मिलकर
दो काम कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जो बचा है आपके पास कौन, ए कितना काम करेगा, एक काम। भी 3 में से 2 आप माइनस कर लो, क्योंकि ये तीनों का काम है और ये 2 जनों का काम है। तो ए का काम कितना है, 1, यानी 30 काम करने में वो कितने दिन लगा देगा, 30 दिन लगा देगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 10 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 15 दिन में करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 60, भाग लगाओगे तो 5, 6 और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 4। अब आपको पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दो की कार्य क्षमता है। ए और बी की कार्य क्षमता 5 है, बी और सी की कार्य क्षमता 6 है, सी और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। यहाँ पे सारी कार्य क्षमताएं दो बार जुड़ी हुई है। ए 2 बार जुड़ा हुआ है, बी 2 बार जुड़ा हुआ है और सी भी 2 बार जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया टोटल, अपन करते हैं तो 6 5 11 और 4 15, दोनों की टोटल मिलाएं तो 15 है, लेकिन यहाँ पे 2 बार जुड़ी हुई है, तो 15 का आधा कर लेते हैं अपन। 15 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7.5। तो दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है ऊपर क्या लग जाएगा, 0। और 75 से 600 को आप जब काटने जाएंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। दोस्तों आंसर क्या हो गया आपका, 8 दिन, यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए 45 में और ये 40 में पूरा करता है। दोस्तों एलसीएम ले लेना फटाफट आप, 360, यानी मिनिमम संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, 360 आ गया। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। इसकी कार्य क्षमता 8 है, इसकी 9 है। बचे हुए काम को बी ने 23 दिन में किया। तो दोस्तों बचा हुआ काम, यानी बी लास्ट में 23 दिन तक काम करता रहा। 23 दिन में बी ने कितना काम किया, तो दोस्तों 23 को 9 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 207 काम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बी ने अंतिम 23 दिनों में कितना काम किया, 207। इससे पहले भी तो काम हो चुका था दोस्तों, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था। तो इससे पहले कितना काम हो चुका था, तो 360 माइनस 207 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 153, 153। ये जो काम था 153, ये शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर किया था। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों, 8 और 9 17। तो आप यहाँ पे 17 का डिवाइड कीजिए, तो दोस्तों 17 से 153 कटता है 9 बार। अब आपको पूछा क्या गया, ए ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। तो सीधी सी बात है, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 9 दिन। तो ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी, यानी बी 2 काम करेगा तो ये 3 करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट का लफड़ा रखना नहीं है आपको। 1.5 गुना मतलब ये 2 करेगा तो ये 3 करेगा, ठीक है। ए को 1.5 लिखोगे, उससे अच्छा ये रहेगा 2 और 3 लिख लो यहाँ पे। दोनों मिलकर किसी काम को, भाई काम था यहाँ पे, कुछ काम था, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों, 5 काम करते हैं। दोनों ने मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर दिया, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 6 को 5 से गुणा कर दिया, यानी कि 30 दिनों में पूरा कर दिया। 30 दिनों में पूरा, सॉरी काम कितना था, 30 था। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। पीछे जाएंगे अपन तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर उसे काम को कर दिया 6 दिन में, ठीक है। और ए अकेले का आपको पूछा गया है। दोनों की कार्य क्षमता आपको बताई दी कि भी ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है, यानी बी 2 काम करता है तो ए कितने काम करता है, 3 काम करता है, यानी दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। और ए की कार्य क्षमता यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3। दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो एलसीएम निकाल लो, 6 को 5 से गुणा किया, एलसीएम कितना आ गया, 30। अब आपको ए का पूछा है तो आप पीछे आओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 में 3 का भाग लगाओगे, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 10 दिन आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।